हिमाचल विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में राज्य सरकार की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार। प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी ताबड़तोड़ जनसभाएं। वीरभद्र सिंह का बीजेपी परिवार, कहा पैसे का दुरुपयोग कर रही है सरकार। नए जिलों का गठन भी सरकार का चुनावी स्टंट। नवरात्र में महामाया माता बालासुंदरी मंदिर में चढ़ा करोड़ों का चढ़ावा। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की नकदी के अलावा सोने चांदी का भी चढ़ावा। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कई प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं। उसने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कई जगह मजदूरी का निर्धारित पाक्षिक अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया। इसके साथ साथ अवैध खनन से न केवल सरकारी खजाने के राजस्व की हानि हुई है, बल्कि पर्यावरण को भी खतरा पैदा हुआ है। 2010-2011 की ये रिपोर्ट शुक्रवार को विधानसभा में पेश की गई। इसके अनुसार मंडी जिले में चयनित 100 पंचायतों से महालेखा परीक्षा प्रश्नावलियों की प्रतिक्रियाएं ली गईं। इनसे सड़क की स्थिति, बस सेवाएं, पेयजल आपूर्ति व रसोई गैस की उपलब्धता, बैंक सुविधाओं आदि के संबंध में लोगों की निम्न संतुष्टि दर इंगित हुई। इसी जिले में गर्भवती महिलाओं और बच्चों का पालन करने वाली माताओं व 6 माह से 6 साल की आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए पूरक पोषाहार कम पाया गया। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि जिले में लोगों को असुरक्षित जलापूर्ति की जा रही थी। इस कारण वहां जल जनित रोगों की पर्याप्त संख्या ध्यान में आई। इसमें ये भी कहा गया कि जिले के दीर्घकालिक सापेक्ष व वार्षिक योजनाएं भी नहीं बनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक वहां शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सृजित अधोसंरचना व सुविधाएं संतोषजनक नहीं थी और जनशक्ति भी मानकों के अनुरूप नहीं थी। कैग रिपोर्ट के अनुसार 2010-2011 में राज्य में पूंजीगत व्यय को उचित प्राथमिकता नहीं दी गई। इसमें कहा गया कि इस व्यय में बढ़ती हुई प्रवृत्ति आर्थिक सेवाओं के साथ साथ सामाजिक सेवाओं में सुधार की सूचक है। हालांकि वर्ष के दौरान निवेश में आंशिक वृद्धि हुई, लेकिन पूंजीगत व्यय में 154 करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई। इस बाबत प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कैग की रिपोर्ट को पीएसी को भेजा जाएगा। सीएजी की रिपोर्ट में निश्चित तौर पे कमेंट्स दे हैव टू कमेंट एंड वी हैव टू अमेंड। अगर हमने गलती की हो तो वी हैव टू मेंड। वो स्टडी करते हैं। अब सारी रिपोर्ट पीएसी के पास जाएगी, पीएसी चेक करेगी, डिपार्टमेंट एक्सप्लेनेशन अपनी देगा। जहाँ सेटिस्फैक्ट्री होता है वो पैरा खत्म होता है, जहाँ नहीं होगा वहाँ कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की छानबीन के बाद ही इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार केंद्र के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र से हिमाचल सरकार को हर संभव मदद मिल रही है, लेकिन ये पैसा विकास कार्यों पर नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नए जिलों के गठन की जो बात कर रही है वो मात्र चुनावी स्टंट है। देहरा में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल युवा कांग्रेस के चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से हुए थे। कैग की रिपोर्ट छपी जो कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल हिमाचल प्रदेश है, उनकी रिपोर्ट छपी है। किस तरह से केंद्र से जो पैसा आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। हिमाचल में पहले से 12 जिले हैं और जिले बनाने की जैसे मैं शुरू में कहा, नए जिले बनाने से कोई त्रुटि होती है। इससे प्रशासनिक व्यय बढ़ता है, प्रशासनिक खर्चा बढ़ता है। इससे अच्छा कि वो रुपया जो जनता के खजाने के ऊपर खर्च किया जाए। जिले बनाने से कोई प्रयास नहीं होता। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने चुनावी रणनीति तैयार कर दी है। कांग्रेस विधायक जीएस बाली ने कहा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ताबड़तोड़ जनसभाएं करने जा रही है। इन जनसभाओं में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, आनंद शर्मा के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स शिरकत करेंगी। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा 10 अप्रैल को कांगड़ा में एक जनसभा का संबोधन करेंगे।
विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, वीरभद्र सिंह सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता आने वाले दिनों में हिमाचल के कई क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक GS बाली ने कहा कि आनंद शर्मा का कांगड़ा प्रवास के दौरान जोरदार स्वागत किया जाएगा। उनका भव्य स्वागत होगा। हजारों की संख्या में उनको लोग कांगड़ा के एयरपोर्ट में रिसीव करेंगे। उसके बाद उनको प्रोसेशन में वहां से पालमपुर तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ये जनसभाएं क्या रंग लाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। रवजीत सिंह निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास कर एक नया अध्याय लिखा है। भाजपा अपने मिशन रिपीट के तहत एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अध्यक्ष बनने के बाद बिलासपुर जिला के अपने पहले दौरे के दौरान जिला भाजपा द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देने पहुंचे सत्ती ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्य भाजपा को फिर से सत्तासीन करने का आधार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर वर्ग को मिला है। वहीं केंद्र की यूपीए सरकार ने महंगाई बढ़ाकर जनता को त्रस्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन रिपीट का नारा दिया है कि हिमाचल प्रदेश में हम दूसरी बार लगातार गवर्नमेंट बनाएंगे। मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और हमने अभियान शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनाएंगे ताकि विकास की जो गति है वो रुके नहीं। अनाडेल मैदान को लेकर स्थानीय लोगों के बाद अब स्कूल और कॉलेज के छात्र भी एकजुट होने लगे हैं। अनाडेल मैदान को सेना से वापस लेने के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। सांसद व HPCA के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में स्कूल और कॉलेज के छात्र रिज मैदान पर इकट्ठे हुए। ये छात्र अनाडेल मैदान को सेना से वापस सरकार को देने की मांग कर रहे हैं। इन स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने अनाडेल की मांग को लेकर रिज मैदान से मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर तक पैदल यात्रा भी की। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि अनाडेल मैदान को सरकार को वापस किया जाना चाहिए ताकि यहां पर एक क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया जा सके। 1,08,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, तो अपने आप में कितनी बड़ी मांग है। जहां हाई कोर्ट ने भी कहा कि यहाँ पर पार्क और खेल मैदान होने चाहिए, वहीं पर आज शिमला की जनता भी मांग कर रही है कि अनाडेल हमारा अधिकार है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान बनने चाहिए, क्रिकेट और बाकी खेलों के लिए बने। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने शनिवार को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली का शुभ आरंभ किया। स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली से जुड़ने वाले सोलन प्रदेश का दूसरा जिला बन गया है। इसके अलावा उन्होंने जिले में मोबाइल आधारित रिपोर्टिंग का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जा चुका है और सरकार की प्रदेश के सभी 12 जिलों के 20 अस्पतालों को इस प्रणाली से जोड़कर इनको ऑनलाइन करने की योजना है। उन्होंने कहा कि मोबाइल आधारित रिपोर्टिंग से जिला के सभी स्वास्थ्य केंद्रों से डाटा SMS के माध्यम से CMO ऑफिस पहुंचने लगेगा। उस रोगी के एंट्री से लेकर के एग्जिट तक पूरा डाटा कंप्यूटर पर डालने के अंदर लगे हुए हैं। पहले चरण में DDU अस्पताल शिमला को और HMIS के ऊपर लाया। आज सोलन का दूसरा अस्पताल है जो HMIS के ऊपर आ रहा है। सरकार द्वारा मांगे न माने जाने से प्रदेश के पेंशनरों में रोष बढ़ गया है। पेंशनर पंजाब की तर्ज पर पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जीवानंद जीवन ने यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि 65 साल की आयु वाले पेंशनरों की पेंशन में 5%, 70 साल की आयु वालों की 10% और 75 साल की आयु वालों की पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की मांग को लेकर 9 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों पर पेंशनर काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन करेंगे। पेंशनर 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनको 5% अतिरिक्त पेंशन, जो 70 की अवधि प्राप्त कर चुके हैं उनको 10% और जो 75 की अपनी आयु प्राप्त कर चुके हैं उनको 15% जो पंजाब सरकार पहले देती थी। और इसमें जो कुछ पंजाब सरकार ने संशोधन किया है उसके अनुसार
ये अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। भारतीय किसान यूनियन देश के किसानों की समस्याओं पर मंथन करने के लिए 8 अप्रैल को नाहन में एक सम्मेलन आयोजित कर रही है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सम्मेलन में यूनियन के राष्ट्रीय नरेश टिकैत के अलावा 7 राज्यों के अध्यक्ष और हिमाचल के सभी जिलों के अध्यक्ष व सचिव भाग लेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में राज्य सरकार की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार। प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी ताबड़तोड़ जनसभाएं। वीरभद्र सिंह का बीजेपी पर वार। कहा, पैसे का दुरुपयोग कर रही है सरकार। नए जिलों का गठन भी सरकार का चुनावी स्टंट। नवरात्र में महामाया माता बालासुंदरी मंदिर में चढ़ा करोड़ों का चढ़ावा। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की नकदी के अलावा सोने चांदी का भी चढ़ावा। युवा कांग्रेस ने प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मंडी में प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अमित पुनिया ने की। वहां यूका के मंडी और कुल्लू जिला के पदाधिकारियों ने हाई कमान से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह को भी बहाल करने की मांग की और ऐसा न करने पर सामूहिक त्यागपत्र देने की धमकी दी है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार पर बेरोजगारी को लेकर मंडी में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार का पुतला भी जलाया। इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अमित पुनिया ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में स्थापित उद्योगों में 70% का जो प्रावधान किया था उसको सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा। कई बेरोजगार युवकों की हमारे सामने आत्महत्या तक की भी खबर आ रही है। तो इस संदर्भ के अंदर बेरोजगारी का कहीं न कहीं कारण जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के युवक कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है और वो आंदोलन जो है अहिंसात्मक तरीके के आंदोलन चल रहे हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य के चुनाव रद्द करने और इनके आगे चुनाव लड़ने पर लगी रोक के खिलाफ युवा कांग्रेस के एक तबके में भारी रोष है। आने वाले दिनों में प्रदेश युवा कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ने के भी आसार नजर आने लगे हैं। अंकुश सूद, हिमाचल आजकल, मंडी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रंगीला राम ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 4 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपए का दाल घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में सरकार के मंत्रियों के चहेते लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धारा 118 का उल्लंघन करके गैर हिमाचली जमीनों को सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं। हिमाचल में भूमाफिया पूरी तरह सक्रिय हैं। ये सरकार तो अपने आप भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है। कोई हिमाचल प्रदेश में उन्नति का विकास का तो काम नहीं हुआ है। नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया है और जो रोजगार दिए भी गए हैं थोड़े से, वो केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला हमीरपुर इकाई की एक बैठक एसडीएम पंकज राय के साथ हुई। महासंघ के अध्यक्ष ओपी शर्मा ने बताया कि बैठक के दौरान एसडीएम को 23 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें से अधिकतर मांगों का निपटारा कर दिया गया है। एसडीएम ने बाकी मांगों को 15 दिनों के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया है। तो लगभग हमारी 3 मांगों पर जो ठीक चर्चा हुई और इसमें हमें आश्वासन मिला सीएम साहब ने कि वो 15 दिन में वो सारी क्लियर की जाएगी। हमारे जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष उसी एजेंसी से करवाए जाएं, जिससे कि वो एनजीओ में जो जितना मुझे आज के रफड़ा चला वो खत्म हो जाए। ऊना में शराब माफिया अपने पांव पसार रहा है। जिला ऊना के कई क्षेत्रों में चंडीगढ़ और पंजाब से शराब की तस्करी की जा रही है। शराब माफिया ट्रकों और छोटे वाहनों में बड़ी होशियारी के साथ अवैध शराब की खेप ऊना के कई क्षेत्रों में पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ऊना स्थित अजौली में सामने आया। अजौली में नंगल पुलिस ने अवैध शराब की 280 पेटियां बरामद की।
वहीं जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे आ रही सेवा लाइफ मिशन संस्था ने अपने स्थापना दिवस पर रिज मैदान में शिविर लगाया। उधर पधर में भारत स्माइल एंड शाइन फॉरएवर ट्रस्ट ने भी रक्तदान का आयोजन कर जरूरतमंदों के लिए रक्त एकत्र किया। रक्तदान महादान होता है और उसी सेवा भावना को लेकर शिमला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन सेवा लाइफ मिशन संस्था के द्वारा अपनी स्थापना दिवस के रूप में शिमला में आयोजित किया गया था। सेवा लाइफ मिशन के अध्यक्ष पुनीत सूद ने बताया कि संस्था जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा आगे रही है। हर वर्ष अप्रैल या मार्च के मंथ में हम यहाँ पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। रक्तदान शिविर के साथ साथ हम लोगों को मोटिवेट करने का कार्यक्रम भी करते हैं, जिसमें भंगड़ा मैजिक शो द्वारा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। उधर पधर में आयोजित रक्तदान शिविर के अवसर पर भारत स्माइल एंड साइन फॉरएवर ट्रस्ट के चेयरमैन प्रेम सिंह ने कहा कि ट्रस्ट भविष्य में रक्तदान शिविरों के अलावा असहाय, अपंग और निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कार्य करेगा। रक्तदान जीवन दान है। समाज में फैली भ्रांति को दूर करने और रक्तदान को प्रोत्साहित करने का बीड़ा इन समाज सेवी संस्थाओं ने उठाया है, जो एक सराहनीय प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। हिमाचल के देवी देवता मालामाल होने लगे हैं। मंदिर छोटा हो चाहे बड़ा, आस्था सबकी बराबर है और चढ़ावा भी लोग दिल खोलकर चढ़ाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण उत्तरी भारत के प्रसिद्ध महामाया माता बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में देखने को मिला। मंदिर में इस बार चैत्र नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड 1 करोड़ 60 लाख रुपए की नकदी चढ़ाई है। इसके अलावा मंदिर में सोना, चांदी व प्राचीन सिक्कों के साथ साथ विदेशी मुद्रा में भी चढ़ावा चढ़ाया गया है। महामाया माता बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में अब की बार चैत्र नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं ने अपार श्रद्धा का परिचय देते हुए रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा चढ़ाया। यह मेला 23 मार्च को शुरू हुआ था। मंदिर में इस बार श्रद्धालुओं ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए की नकदी चढ़ाई। मंदिर में 14 के दिन सबसे ज्यादा 17,81,000 रुपए की नगद राशि चढ़ाई गई। त्रिलोकपुर के मेलाधिकारी KS लाल्टा ने कहा कि पूरे मेले के दौरान करीब 78 ग्राम सोना और करीब 16 किलो चांदी चढ़ाई गई। श्रद्धालुओं को इस मंदिर में आस्था बहुत है और प्रशासन ने जो इस बारी इनकी सुविधा के लिए कदम उठाए है, इसलिए भी श्रद्धालु खुश है और लोग बड़े इच्छा से चढ़ा रहे हैं। हाँ, इस शक्तिपीठ में हमारे पास श्रद्धालु ज्यादातर हरियाणा, पंजाब और हमारे राजस्थान से, यूपी से, उत्तराखंड से, दूसरे स्टेट से, इन स्टेटों से ज्यादा है। पिछले वर्ष मेले में 1 करोड़ 5 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया था। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। आइए आपको दिखाते हैं कि हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। हिमाचल आजकल न्यूज़ चैनल प्रचलित कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण में भी इसके लिए सुविधा प्राप्त होगी। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये हिमाचल आजकल का जो चैनल है ये भी बड़ी तत्परता से काम करेगा और तुरंत खबर उपलब्ध करवाएगा और अपनी विश्वसनीयता बनाएगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल आजकल नाम का एक चैनल शुरू हुआ है। मैं हिमाचल आजकल के मालिकों को, उनके पत्रकारों को और सभी टीम को मैं बधाई देता हूं कि आने वाला समय उनके लिए मंगलमय हो। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल ID है himachalaajkal@gmail.com।